Hello guys, my name is Bhupen Sen. I am from Dynamic Agri Tutorials. Let's see, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मैराथन क्लास का। आज हमारा चौथा दिन है गाइस, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे गाइस। सपोज दैट यदि आप क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हो गाइस, तो आप लोगों के लिए वीडियो कोई काम का नहीं है ना। आप लोग प्रॉपरली क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए वहां पे, तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो का अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए। इससे बेस्ट है कि ये टाइम कहीं और आप लोग लगाइए, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, उस क्वेश्चनों को नोट कीजिए, और क्वेश्चन नोट होने के साथ साथ उसको दिन में 2 बार देखिए। नोट कर लोगे ना, उसको अपने शॉर्ट नोट से बनाते रहना, डायरेक्ट आंसर लिखना वहां पे। तो जब शॉर्ट नोट से बनाओगे तो उसको सुबह भी देखो, दोपहर को भी देखो और शाम को भी देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली का भी 10-10 मिनट भी दे रहे हैं ना गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसको रिवीजन के लिए 10-10 मिनट देना है सुबह शाम। वीडियो को नहीं देना है, वीडियो को बार बार नहीं देखना है, वीडियो को एक बार देखो, खत्म करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो। नोट डाउन करोगे तभी कुछ हो पाएगा। आधी चीज आपको नोट डाउन करने से याद हो जाती है, ठीक है। तो अच्छे से प्रॉपर्ली इसको देखो, नोट करो, सुबह शाम दोपहर 3 बार उसको डेली करो, क्योंकि अभी 29 को आपका जेएनके मतलब अभी एमजीसीबी का एग्जाम है आपका, 26 को आपका जेएनके का एग्जाम है ना, जिन बच्चों ने एमपी से रिलेटेड किया है, या तब ये अदर स्टेट की एग्जामिनेशन भी आने मतलब अपकमिंग है, आने ही वाले हैं गाइस। तो अच्छे से भी पढ़िए, एकदम बी ऑनेस्टली अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए गाइस। और अपने खुद के लिए क्या रहिए, पैशनेट रहिए। जितना ज्यादा खुद के लिए पैशनेट रहेगा, जरूर आप लोग लाइफ में आगे करोगे। लेट्स सी, बिगड़ देर की हम लोग आज का हमारा चौथा दिन बढ़िया से शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, तो मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत, वेलकम है गाइस। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा जबरदस्त क्यूज है गाइस। 45 दिन तक सीरीज चलेगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट आज का हमारा क्यूज है गाइस, है ना। देखो, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे क्यूज दिया गया है। आज का हमारा क्यूज है, तो फर्स्ट नंबर पे क्यूज क्या है हमारा, कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज, है ना। मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और बढ़िया से आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखो, यदि हम बात करेंगे, थोड़ा सा नोट करना है, क्या होता है गाइस, कि जब आप जेनेटिक्स से पढ़ोगे, तो जेनेटिक्स में एक प्रोसेस होता है कि गाइस, जो डीएनए होता है, तो डीएनए से क्या बनता है आपका एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनेगा। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे प्रोटीन लिखा है कि प्रोटीन बनेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलते हैं guys, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया सा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर बनेगा आपका, फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Ecrisate was stabilized for improving the genetically potential of, मतलब Ecrisate आप सभी को पता है गाइस, कि सबसे पहले बात हम Ecrisate के बारे में बात करेंगे। तो Ecrisate जो है, ये क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है हैदराबाद, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, हैदराबाद में लोकेटेड है। और कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, 1972 को स्टेबलाइज्ड हुआ है। और कब स्टेबलाइज्ड हुआ है, 1972 को ये स्टेबलाइज्ड हुआ है। ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत टोटल 6 क्रॉप आती है। 6 क्रॉप की यदि हम बात करेंगे, तो P2, G2, SR। ध्यान रखना, Ecrisate के अंतर्गत 6 क्रॉप आएगा। 6 क्रॉप कौन सा होता है, P2, G2, SR। पी की हम बात करेंगे, तो पी से क्या हो जाता है, एक हो जाएगा आपका पिजन हो जाएगा, और सेकंड नंबर पे होता है पर्ल मिलेट होगा, ठीक है। G2 की हम बात करेंगे, तो G2 से हो जाता है ग्राउंडनट हो जाएगा ना, ग्राउंडनट लिख लेना, ग्राउंडनट। और जी से क्या हो जाएगा आपका, ग्राम हो जाता है। एस से हो जाएगा आपका सोरगम हो जाता है। और आर फोर क्या हो जाएगा आपका, रागी हो जाता है। तो देखो, ग्राम भी यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ग्राम, और बाजरा भी यहाँ पे लिखा है, मतलब पर्ल मिलेट। तो ध्यान रखना कि P2, G2, SR जो होता है, ये Ecrisate के अंतर्गत, जिसको जेनेटिकली इम्प्रूवाइज मतलब इम्प्रूवमेंट वहाँ पे किया गया है। तो बढ़िया से ध्यान रखना है, Ecrisate के अंतर्गत कितनी क्रॉप यहाँ पे आती है, टोटल कितनी क्रॉप आती है, 6 क्रॉप आती है। चलिए
आगे हम बढ़ते हैं। झूमिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज, सबसे पहले मैं गाइस मैंने आपको बताया था कि जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है वो कौन से रीजन में किया जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है, भाई नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो झूमिंग कल्टीवेशन इस रीजन में किया जाता है। यदि पूछेगा कौन से रीजन में किया जाएगा, तो झूमिंग कल्टीवेशन गाइस जो होता है ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया की हम बात करेंगे तो ट्राइबल एरिया के द्वारा इनकी खेती की जाती है झूमिंग कल्टीवेशन, इसको ध्यान रखना। वहाँ पे क्या होता है गाइस कि जो झूमिंग कल्टीवेशन की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग रहते हैं मतलब एक ही क्रॉप को बार बार लगाते हैं। एक ही क्रॉप की हम बात करेंगे तो क्या लगाते हैं, राइस राइस और राइस, मतलब हमेशा यही लगाते हैं। तो आपको पता है गाइस कि जब हम एक ही क्रॉप को जब हम बार बार लगाएंगे तो वहाँ पे सॉइल की जो फर्टिलिटी होगा, वो सॉइल की फर्टिलिटी वहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, डिटोरिएटेड हो जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी वहाँ पे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा वहाँ पे। तो हम लोगों को क्या लगाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जैसे पहले ग्रेमिनी लगा दो, फिर पल्सेस लगा दो, फिर ग्रेमिनी लगा दो, या तो पल्सेस ग्रेमिनी और पल्सेस लगा दो, तो ये कहलाता है क्रॉप रोटेशन। वहाँ पे लैंड रोटेशन में क्या होता है गाइस कि वहाँ पे लैंड रोटेशन होता है। लैंड हमेशा वहाँ पे क्या होती है, होती रहती है, रोटेट होती रहती है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि झूमिंग जो कल्टीवेशन होता है ये नागालैंड में की जाती है। पूछेगा कहाँ पे की जाएगी, नागालैंड में की जाएगी। कौन से पार्ट में की जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में की जाएगी। इसको टेंगिया सिस्टम में बोलेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बोलेंगे, लैंड रोटेशन में बोलेंगे। मतलब आंसर क्या होगा हमारा, फाइनली जो आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस जो होगा, ऑल ऑफ दिस क्या होगा इस यहाँ पे कंसीडर राइट आंसर होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ध्यान रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलेंगे कि लिगेंस मॉडल कम्युनिकेशन कंटेन्स हाउ मेनी स्टेज या एलिमेंट, मतलब टोटल वहां पे लिगेंस मॉडल के अंतर्गत टोटल कितने एलिमेंट होंगे। ध्यान रखना कि लिगेंस मॉडल के टोटल एलिमेंट जो होंगे वो कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल 6 एलिमेंट होंगे यहाँ पे गाइस, ठीक है। जेपी लिगेंस सबसे पहले जानते हो कि एक्सटेंशन के फादर है, पूछेगा एक्सटेंशन एजुकेशन के, एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन कहलाएंगे, जेपी लिगन कहलाएंगे। और यदि पूछेगा बताओ इंडिया में एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है, तो इंडिया में एक्सटेंशन एजुकेशन के जो फादर है वो के एन सिंह है, उन्हें के एन सिंह, इसको अपने ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्यूज है द लीड बैंक का, देखो बहुत ही अच्छा क्यूज है गाइस, इसको ध्यान रखना यहाँ पे कि दी लीड बैंक स्कीम केम इनटू फोर्स इनटू द कंट्री। मतलब लीड बैंक तो कब आया था, वीडियो को आप लोग पोज कीजिए, पोज करके लगाइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस कि जो लीड बैंक है केम इनटू फोर्सफुली, मतलब इसको पूरी फोर्सफुली से लाया गया था पूरी मतलब इंडिया में। तो ये कब लाया गया था 1969 में इसको लाया गया था, कब लाया गया था 1969 में इसको लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे हमारा। देखो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल, मतलब एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो किसके इक्वल में होगा, ठीक है। क्या फर्स्ट ऑप्शन होगा मतलब 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी प्रति वर्ग मीटर होगा क्या, या 1 केजी प्रति वर्ग मीटर होगा, या 1 एन प्रति स्क्वायर मीटर होगा। तो एन का मतलब क्या होता है, नॉट होता है। एन मतलब क्या होगा, नॉट, अरे नॉट एक यूनिट होगा, एन ओ डबल टी ई वाला है ना, जो नॉट ये एक यूनिट होता है यहाँ पे नॉट वगैरह। तो ध्यान रखना इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना प्रेशर के बराबर होगा, तो एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 1 नॉट प्रति स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे कुछ डेट प्लान के बारे में, यहाँ पे बताया गया है डेट प्लान वगैरह की हम बात करेंगे। आप सब लोग जानते हो गाइस कि जो डेट प्लान होता है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा होगा। डेट प्लान का जो नाम होता है वो क्या होगा, फोनिक्स है ना, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा नाम होता है। और कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, एरेकेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। और एक कैसा सीड होता है गाइस, ध्यान रखना ये मोनोकोट सीड के अंतर्गत आएगा। अरे किसके अंतर्गत आएगा, मोनोकोट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि डेट प्लम को कौन सी स्टेज पे उसको मतलब डेट प्लम फ्रूट हार्वेस्ट एट विच मेच्योरेट स्टेज, मतलब कौन सी स्टेज पे उसको काटा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए गाइस, यहाँ पे तो बताइए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या चीमीरी आएगा, या तो चीमीरी को हम क्या बोलते हैं, गेंडोरा बोलेंगे। खलाल आएगा या ढोका आएगा, रुताब आएगा या डेंग आएगा, टेमर आएगा या पिंड आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसको जो मेच्योरेशन जो स्टेज होता है वो क्या होता है, खलाल और ढोका, मतलब इस स्टेज पे क्या होता है इसको काटा जाता है। डेट प्लम की हम बात करेंगे जो क्या होता है फोनिक से निकाले होता है।
गाइस ध्यान रखना कि जो डेड प्लाम होगा तो डेड प्लाम के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है। डेड प्लाम के लिए एक फ्रेज यूज किया जाएगा। उस फ्रेज का नाम क्या है, लिख लो आप लोग। देयर फिट इन वाटर। लिख लो कि देयर फिट इन वाटर एंड हेड्स इन द स्काई, है ना। हेड्स इन द स्काई, देयर फिट इन वाटर, हेड्स इन द स्काई। ये फ्रेज है, किसके लिए यूज किया जाएगा? तो ये फ्रेज है ना स्पेशली डेड प्लाम के लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए यूज किया जाएगा? डेड प्लाम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होगा गाइस कि मतलब उसको ग्रोइंग करने के लिए, मतलब उनके जो पाव होने चाहिए कहाँ पे होने चाहिए? वाटर में। मतलब उसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता चाहिए। और क्या होगा कि जब उसका फूड का प्रोडक्शन होगा तो फूड प्रोडक्शन के लिए उसको बहुत ज्यादा गर्मी की आवश्यकता चाहिए। तो इस कारण से हेड इन द स्काई, हेड से मतलब सर उसका कहाँ पे होना चाहिए? आकाश होना चाहिए। और पाव कहाँ पे होना चाहिए? पानी होना चाहिए। तो ये फ्रेज स्पेशली डेड प्लाम के लिए यूज किया गया है गाइस कि उसके जो जब उसका प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन होते समय क्या होना चाहिए? वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होना चाहिए। तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेज को भी नोट कर लेना आप लोग, उसको भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। मेलोडी इज द वैरायटी ऑफ, है ना। ध्यान रखना मेलोडी किसकी वैरायटी है? तो मेलोडी की वैरायटी किसकी है? मेरी गोल्ड की है मेलोडी जो होगा। मेलोडी किसकी वैरायटी होगा इस? तो मेलोडी किसकी वैरायटी है? एक मेरी गोल्ड की वैरायटी होगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। यदि पूछेगा जो रोज होता है तो रोज का ब्लू कलर किस कारण से होता है? पूछा जाता है कि रोज का जो ब्लू कलर होता है तो किस कारण से होता है? डेल्फिन के कारण होता है। डेल्फिन, डेल्फिन के कारण कैसे होता है? इसका ब्लू कलर होगा गाइस। ठीक है, जो भी इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। तो मेलोडी किसकी वैरायटी है? मैरी गोल्ड का है। तो नीचे लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप डिसीज ऑफ फ्लावर इज हार्मोनल डिसीज, है ना। ध्यान रखना है यहाँ पे स्लीप के बारे में बात कर रहा है कि स्लीप जो डिसीज होगा किस कारण से होगा। तो गाइस ध्यान रखना है, स्लीप डिसीज, स्लीप का मतलब क्या होता है? सो जाना है ऐसा, है ना। मतलब क्या होगा कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर कैसा हो जाता है? मतलब पूरी तरीके से ऐसा झुक जाता है, मतलब फ्लावर ऐसा खड़ा है तो जब स्लिपनेस आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाता है यहाँ पे, है ना? तो इस कारण किस कारण से होता है? इथाइलिन इंजुरी के कारण होगा। मतलब क्या होगा कि गाइस की जो इथाइलिन होता है, आप सब लोग जानते हो कि इथाइलिन जो होगा ये क्या होता है? C2H4 होता है। C2H4 की हम बात करेंगे। इथाइलिन का यूज स्पेशली किया जाता है गाइस फ्रूट को राइपनिंग करने के लिए किया जाएगा। ध्यान रखना, पूछा जाएगा इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका स्पेशली यूज किया जाता है फ्रूट को राइपनिंग करने के लिए किया जाएगा। इथाइलिन का यूज किया जाएगा। और यह एक हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है? एक ओलेटाइल हार्मोन होगा। अरे कैसा हार्मोन होगा? ओलेटाइल हार्मोन होगा। जरूर ध्यान रखना, बोलो आप लोग कि एक ओलेटाइल हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग है और इथाइलिन का यहाँ पे यूज किया जाएगा। बट शुगरकेन के लिए ध्यान रखना गाइस, शुगरकेन के लिए किसका यूज किया जाएगा? इथोकोन का यूज किया जाएगा। अरे किसका यूज किया जाएगा? इथोकोन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे स्लीपनेस डिसीज से पूछेगा तो किसमें आएगा? यहाँ पे इथाइलिन आएगा। स्पेशली फ्लावर की जब बात करेंगे तो फ्लावर में ये यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जी तरीके हम बात करेंगे, आप सब लोग जानते हो कि जी तरीके होता है जिबरेलिक एसिड होगा गाइस। इसको फर्स्ट बार कुरासावा ने राइस का एक डिसीज था जिसका नाम क्या था? फूट रॉट ऑफ राइस। अरे क्या नाम था? फूट रॉट ऑफ राइस। तो फूट रॉट ऑफ राइस से इसको अलग किया था जिसका नाम क्या होगा? जिब्रेला फिजिकोराइसिस, इसको अलग किया था। ठीक है, ध्यान रखना। और फूट रॉट डिसीज गाइस होता है, ये कैसा डिसीज होता है? एक फंगस डिसीज होता है। ध्यान रखना कि कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट का वाटर क्या होता है? साइटोकाइनिन कहलाता है वहां पे। ठीक है, जो लिक्विड हम पीते हैं कोकोनट का उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलेंगे यहाँ पे। और साइटोकाइनिन का गाइस यूज होता है सेल डिवीजन के लिए भी यूज होगा। ध्यान रखना, देख लो कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन का यूज होता है? तो साइटोकाइनिन का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर दीजिए और आप लोग जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। पैराकोइड इज सभी लोग जानते हो गाइस कि जो पैराकोइड होता है तो पैराकोइड कैसा होता है? नॉन सिलेक्टिव होगा। तो नॉन सिलेक्टिव कैसा होगा? यहाँ पे नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है या नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। तो देखो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब क्या होगा कि ये फसल को भी नुकसान हो जाए, फसल को तो क्या करेगा पूरी तरीके से मतलब कर ही देगा वहां पे सफाया, और फसल के साथ साथ बीड को भी सफाया कर देता है।
तो पैराक्वाइड ध्यान रखना कि पैराक्वाइड जो होता है नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड होगा, है ना। यदि पूछ जाए नॉन सिलेक्टिव कौन-कौन सी है, तो नॉन सिलेक्टिव एक फ्रेज के माध्यम से ध्यान रखना कि नॉन सिलेक्टिव में क्या आता है, जीडीपी आता है। जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाइट और पैराक्वाइट। एक फ्रेज है, इस माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो कि जो जीडीपी होगा, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाइट, पैराक्वाइट, ये कैसे होते हैं, नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड होते हैं। बाकी जीडीपी तो अलग ही होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो जीडीपी क्या आएगा, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाइट, पैराक्वाइट, इट इज द नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड एंड यूज्ड फॉर एंटायरली डिसीज एंड क्रॉप। मतलब क्रॉप के लिए भी यूज हो जाएगा, और क्या होता है मुख्य रूप से वीट के लिए भी यूज किया जाएगा, या डिसीज वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। डिसीज मतलब पूरे फॉर्म पे डिसीज लग चुका है, खराब हो चुका है, तो आपको पूरा बाहर करना है, तो फिर आप लोग किसका यूज कर दो, आप नॉन सिलेक्टिव का यूज कर दो। फसल को तो पूरी तरीके से वो ले ही जाएंगे, और आपके वीट वगैरह को भी ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो पैराक्वाइट होता है, पैराक्वाइट कैसा होता है, नॉन सिलेक्टिव। चलिए आगे हम बात करेंगे बॉटनिकल नेम ऑफ क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन का जो बॉटनिकल नेम होगा, वो क्लस्टर बीन का बॉटनिकल नेम का यहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि क्लस्टर बीन का जो बॉटनिकल नेम होगा वो क्या होता है, साइमोफिसिस टेट्रागोनल होगा। अरे क्या होता है, साइमोफिसिस टेट्रागोनल होगा, इसका यहाँ पे नेम होता है। अलेक्जेंड्रियम की हम बात करेंगे, ये पर्सन का नाम होता है यहाँ पे, और क्रोटोलिया जेंसी की हम बात करेंगे तो किसका होता है, सनहेम्प का नाम होता है। और आप सभी लोग जानते हो कि सनहेम्प का जो यूज होता है गाइस, ये किसके लिए किया जाता है, ये सबसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग इन यूज इन ग्रीन मेन्यू क्रॉप। ध्यान रखना सबसे ज्यादा इसका यूज करेगा। और हाउ मेनी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो कितना करता है, 134 केजी करेगा। अरे कितना करता है, 134 किलोग्राम नाइट्रोजन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से करेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्यूज से हम चलते हैं गाइस, बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्यूज है। देखिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्यूज रहेगा, व्हिच इज द टाइप ऑफ डायगोनिस्टिक सरफेस ओरिजिन। इसमें से ऐसा कौन सा होगा कि जो डायगोनिस्टिक सरफेस ओरिजिन है। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि सॉइल में क्या होता है, एक सरफेस होता है और एक क्या होता है, यहाँ पे सब सरफेस होता है। अरे एक सरफेस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सब सरफेस हो जाएगा। तो आपके सरफेस जो होते हैं, सरफेस कितने होते हैं, टोटल 9 होते हैं। और सब जो सरफेस होते हैं, यदि पूछेगा सब सरफेस कितने होते हैं, तो सब सरफेस कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डायगोनिस्टिक मतलब सरफेस ओरिजिन की बात कर रहा है, तो आपका जो औचरिक होता है ना, औचरिक क्या होता है, एक सरफेस ओरिजिन होगा। बाकी आपका एरिजिलिक, कैल्सिक, जिप्सिक है ना, ये सभी कैसे होते हैं आप लोगों के, सब सरफेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे जो डायगोनिस्टिक वगैरह में यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे फाइनली ऑप्शन नंबर क्या होगा, डायगोनिस्टिक सरफेस ओरिजिन पूछेगा, टोटल यहाँ पे 9 होंगे, उसमें से एक औचरिक भी होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, टीआरडीए। टीआरडी की हम बात करेंगे तो देखो फुल फॉर्म से इसका आपको पता होगा, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट सॉरी एजेंसी होगा, अथॉरिटी नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो डिस्ट्रिक्ट से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे कि गोल्डन जो कार्प होती है, एक फिश से क्लियर दिया गया है कि गोल्डन जो कार्प होगा, एक्वेरियम फिश जिसको बोलेंगे, इसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इसका जीनस क्या होगा, तो इसका जो जीनस होगा वो क्या होगा, केरिसस होता है। अरे क्या होता है, केरिसस होगा, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये क्यूज हमारे क्यूज कंप्लीट हो गए यहाँ पे। चलिए आगे भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे क्यूज है यहाँ पे कि नॉर्मल एसिडिटी ऑफ फ्रेश रॉ मिल्क, है ना। मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल मिल्क में जो एसिडिटी होगा वो इससे कितना होता है, तो नॉर्मल मिल्क में जो एसिडिटी गाइस होगा वो कितना होता है, 0.16 से क्या होगा, एसिडिटी इतना यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि आज के हमारे जो क्यूज होंगे गाइस, आज के हमारे क्या होते हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग गाइस क्या कीजिए कि वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, फिर आंसर लगाइए, और शॉर्ट फॉर्म में नोट भी करते चलिए। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ते जाइए और बाद में नोट करना, नहीं, साथ में एक क्वेश्चन नोट करते चलो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, और नोट्स को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देखोगे, थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है गाइस। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इस मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का अगेन बहुत सारा वेलकम है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों को भी सेंड कीजिए, ताकि उन लोगों में भी करेज बने वहां पे, ठीक है, और आपकी एग्जाम और ज्यादा यहाँ से बूस्ट अप हो सके, ठीक है। इट्स ठीक है। तो लेट्स एंड अप फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस।
हैव अ गुड डे सभी लोगों को, थैंक यू सो मच।